हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको अभी राखी के शाम से, मतलब राखी के एक दिन पहले के शाम से और राखी के डे तक हम अपना राखी कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अभी जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी लगाने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरी मेहंदी कैसे लगी। ब्लॉग पे बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, फिर मेहंदी लगवा के आप लोग से मिलती हूँ। गाइस देखिए, मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। जो मेरे बड़े पापा की बेटी है वो मुझे मेहंदी लगा दे रही है। उसने बहुत अच्छा ट्राई किया है मेहंदी लगाने का, जैसे उसे आता है। और देखिए यहाँ पे मैंने अपना मेहंदी लगा लिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई मेरी मेहंदी। उसने गाइस यहाँ पे मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भैया को राखी बांध रही है, वो तिलक लगा रही है, फिर वो राखी बांधेगी। तो चलिए इसके बाद मेरी दी के राखी बांधने के बाद फिर मैं राखी बांधूंगी, फिर मेरी और भी जो सिस्टर है वो लोग भी राखी बांधेगी। तो चलिए देखते हैं। गाइस मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों को पता ही है बहुत लेट हो चुका था मेरा, इसलिए मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई। जो दी बांधी मेरी जो बड़ी सिस्टर और हम लोग जो सिस्टर लोग जो बस राखी बांधे, मैं बस वही रिकॉर्ड कर पाई। और जो मम्मी लोग वो लोग जो आई थी, जो वो लोग राखी बांधी थी, उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देखिए यहाँ पर मैं राखी बांध रही हूँ भैया को। और मैं राखी बांधने के बाद फिर जो मेरी बड़े पापा की जो डॉटर है वो लोग राखी बांधेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे और वीडियो भी हो रहा था, इसलिए मैं रुक के एक टाइम पे फ़ोटो क्लिक करवाने लगी थी, इसलिए मैं रुक गई थी। तो चलिए अब मैं भैया को मिठाई खिला रही हूँ, स्वीट्स खिला रही हूँ। उसके बाद मैं भैया को प्रणाम करूँगी। एंड फिर ये मेरी बड़े पापा की जो सेकंड वाली डॉटर है वो भैया को राखी बांध रही है। तो चलिए देखते हैं। गाइस अब मेरी जो बड़े पापा की सबसे छोटी वाली सिस्टर है वो राखी बांध रही है भैया को। तब तक भैया का कोई कॉल आ गया था, इसलिए वो कॉल पे ये बिज़ी हो गए थे, बट कोई नहीं। फिर वो राखी बांध रही है भैया को। भैया को वो राखी बांध रही है। चलिए गाइस यहाँ पे हम सब ने राखी बांध लिया और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी दादी बैठी हुई है और हम लोग सब भाई बहन सबको यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ ये दीदी का बेटा वो बदमाशी कर रहा है। ये है पापा, वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे हम लोग। गाइस चलिए अब चलते हैं हम बड़े पापा के घर, वहाँ भी भाई को राखी बांधने के लिए। हम लोग वहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं हम लोग चारों जा रहे हैं वहीं भैया के घर। गाइस चलिए चलते हैं वहाँ पे जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह वहाँ पे हम राखी बांधेंगे। ये देखिए मेरी एक सिस्टर, ये मेरे बड़े पापा की जो सेकंड वाली डॉटर है, ये जो ग्रीन टी शर्ट में है वो छोटी वाली डॉटर है, एंड वो मेरी दीदी है। गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो यहाँ बड़े पापा की जो बेटे हैं उनको राखी बांध रही है। चलिए इसके राखी बांधने के बाद फिर मैं बांधूंगी। चलिए देखते हैं। गाइस यहाँ पे हम लोग सारी सिस्टर लोग खाना खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। मैं सोचा चलिए कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ यहाँ पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। इस बार तो कुछ लोग होंगे, बहुत किसी के होंगे जिनका राखी अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि बहुत ऐसी बहनें होंगी जो नहीं आ पाए होंगे राखी बांधने, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से ऐसे भाई होंगे जो नहीं जा पाए होंगे। तो उसके लिए आप लोग सैड मत होइएगा, क्योंकि अगर अभी सेफ है तो अभी बहुत साल तक राखी बांध पाएंगे। तो इसलिए आप लोग यही सोच के मतलब अपने आप को तसल्ली दीजिए कि चलिए कोई नहीं, एक साल नहीं बांध पाए तो क्या हुआ, अब नेक्स्ट साल जरूर बांधेंगे, अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अभी स्टे होम एंड बी सेफ, बिकॉज
कोरोना इस लेवल पे बढ़ रहा है, खासकर अभी झारखंड पे वो मतलब एक भव्य रूप ले चुका है। रोज 60-70 रोज पेशेंट मिल रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही गंदा सिचुएशन है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि अभी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल भी सैड मत होइए कि आप लोग राखी नहीं बांध पाए, क्योंकि अगर 1 साल नहीं बांधेंगे तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा और नेक्स्ट बहुत साल तक बांध पाएंगे, अगर 1 साल हम लोग अगर अच्छे से सेफ रह गए तो। सो गाइज, आप लोगों ने जैसे पढ़ा ही मेरे टाइटल पे कि मेरा वॉस्ट राखी क्यों हुआ, क्योंकि हुआ ये कि जिस दिन राखी था उसके नाइट पे, उसके एक दिन पहले रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मतलब कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से कि नेक्स्ट डे मैं लेट से उठी और लेट से उठने पे और बाकी सब मतलब आ चुके थे राखी बांधने के लिए, और मैं सबसे लेट में राखी बांधी भैया को। और ना ही मैं कुछ सूट कर पाई, क्योंकि मैं लेट से उठी थी और सूट मैं ही करती हूँ और तो कोई करता नहीं है, इसलिए एकदम मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे राखी बांधेगी, फुआई भी वो कैसे राखी बांधेगी, और भी बहुत सी चीज़ दिखाती। बट हुआ कि मेरा ही लेट हो गया, मैं कुछ सूट ही नहीं कर पाई। बट मैंने जो राखी बांधा वो सब मैंने दिखाया। और फिर मैंने मैं अपने बड़े पापा के घर गई, वहाँ जाके जो राखी बांधी वो सब मैंने दिखा पाई। बट और भी बहुत कुछ दिखाना था, बट कुछ सूट नहीं हो पाया, सो सॉरी उसके लिए। एंड मेरी मेहंदी कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों को मैंने दिखाई थी, मैं मेहंदी लगवा रही थी शाम में, तो फिर बताइए कमेंट करके मेरी मेहंदी कैसी लगी आपको। पता है मेरी मेहंदी कभी भी कलर नहीं आता है, मतलब जनरली बहुत ही कम कलर आता है, तो अच्छा लगा मुझे इस बार कि थोड़ा कलर आया, बिकॉज मेरी मेहंदी में जनरली कभी भी कलर नहीं आता, मतलब बहुत मुश्किल से कलर आता है। तो गाइज, इस तरीके से मेरा पूरा राखी अच्छा नहीं गया, मतलब ठीक गया। उसके बाद फिर सुबह हुआ, फिर मैं फ्रेश हुई, थोड़ा अच्छा लगा, तो जाके मैंने फिर राखी वाखी बांधा सबको। तो और उतना इस बार उतना मज़ा भी नहीं आया जैसे हर साल जिस तरीके से आता है, फुआ लोग सबको आती है। इस बार लॉकडाउन की वजह से सब आ भी नहीं पाई, सिर्फ एक फुआ आई हुई थी मेरी, बाकी कोई आ नहीं पाई। और उतना एंजॉयमेंट हुआ ही नहीं जो हर साल होता है, हर साल जो मस्ती करते हैं, इस साल कुछ भी नहीं हो पाया। कोई नहीं, 1 साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे से करेंगे, और भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे हम सब राखी को। इस साल जो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे फेस्टिव, जो फेस्टिव हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से करेंगे। बट अभी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मैं कुछ बात करना चाह रही थी आप लोगों से। बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपना मतलब लैंग्वेज सुधारिए, आपका एसेंट अच्छा नहीं है। तो देखिए, शुरू में कोई भी अच्छा नहीं होता है। अब मैं पहली बार कैमरा के पास आई हूँ, सीरियसली मैं उससे पहले कभी भी कैमरा को कभी फेस नहीं की हूँ, कभी भी नहीं। इवन मैं स्कूल में भी थी तो कभी स्टेज पे नहीं आई हूँ आज तक, मतलब स्टेज पे आती थी मैंने एक बार डांस किया सिर्फ, उससे पहले बाद मैंने कभी भी पूरे अपने 1 से लेकर 12th तक मैंने कभी भी स्टेज पे नहीं आई हूँ। मैं कभी भी स्टेज पे नहीं आई हूँ, सिर्फ मैंने एक बार डांस किया था, वो फेयरवेल था, 10th का ब्लेसिंग था, तो हम लोगों ने दिया था, मैं 9th क्लास में थी, तब मैंने एक बार डांस किया है। उसके बाद मैं कभी भी स्टेज पे नहीं आई हूँ। एंड कैमरा फेस करना, मतलब वो भी ऑडियंस के सामने, और आप भी यहाँ पे भी बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होती है बोलने में। मेरा शुरुआत है, मुझे प्रॉब्लम होता है। अब कोई भी शुरू से कोई एक्सपर्ट नहीं होता है ना, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत अच्छे से बोलूँ। अभी मेरा एसेंट ठीक नहीं है, तो उस पर मेरी कोई गलती नहीं है। आप बोल सकते हैं अगर गलती है तो, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी गलती है, क्योंकि अभी शुरुआत है, शुरू से कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। आप मुझे जज मत कीजिए कि आप पहले चेक कीजिए मेरे चैनल पे आके कि मेरी अभी शुरुआत है, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। बहुत कोई बता रहे कि आप अपना थोड़ा लैंग्वेज सुधारो, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। अरे तो कोशिश कर रही हूँ ना, शुरुआत है ना, धीरे धीरे मैं तो कोई यूट्यूब की क्वीन तो नहीं हूँ कि मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ पता नहीं है। मैं पहली बार, और मेरी ना ही कोई फैमिली में या रिलेटिव में कोई यूट्यूबर रहे हैं, मैं पहली हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अब अभी मैं तुरंत ही बहुत अच्छी नहीं ना बन जाऊंगी, मुझे टाइम चाहिए, धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगी। और अच्छे कंटेंट्स भी ढूंढ रही हूँ, लोगों को अपना बेस्ट दूंगी और बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपको अच्छे कंटेंट्स ला के दूँ। और मेरा जो लैंग्वेज है वो भी सुधर जाएगा, जो मेरा एसेंट है वो भी सुधर जाएगा धीरे धीरे।
धीरे धीरे वो भी मैं ठीक करूंगी और कोशिश कर रही हूँ उसको ठीक करने का। और कैमरा फेस करने लगी हूँ तब धीरे धीरे सीखने भी लगी हूँ। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उस फर्स्ट वीडियो में इतने सारे मिस्टेक है। आप सेकंड देखिए, उससे कुछ सुधरा है। थर्ड देखिए, उससे कुछ सुधरा है। तो धीरे धीरे हर पे वो लेवल पे ठीक होते जा रहा है। आप कुछ भी ट्राई करते हो शुरू में तो वो आपका परफेक्ट नहीं होता। आप धीरे धीरे उस पर बढ़ते हो, धीरे धीरे उसको ट्राई करते हो, तब तो आप परफेक्ट बनते हो। प्लीज आप लोग ऐसे जज मत कीजिए। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी और हर बार चाहती हूँ कि हर बार मैं सुधारूं, बट कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं मेरे से। और प्लीज सॉरी अगर आप लोग को उसकी वजह से दिक्कत होती हो, बट मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी आप लोग को बेस्ट देने का। सो गाइज, मैंने सोचा कि अपने फेस में शीट मास्क लगाती हूँ। मैंने जो सिम खरीदा था शीट मास्क, तो आप लोगों को मैंने लगा के नहीं दिखाया, तो मैं सोचा चलिए आज मैं लगा के दिखा देती हूँ शीट मास्क। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। चलिए मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। सो गाइज, बैकग्राउंड में बारिश का साउंड आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी था सुबह से, क्योंकि और गर्मी की वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। आज के दिन इतना ज़्यादा गर्मी था और ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब था, इस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो उसकी वजह से तो और पूरा बेकार हो गया, इतना ज़्यादा गर्मी था। तो चलिए पहले मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को शीट मास्क लगा के दिखाती हूँ। सो गाइज, मैं ये वेट वाइप से अपने आईलाइनर ये सब सारे साफ कर लेती हूँ। पहले अच्छे से ये सब रिमूव कर लेती हूँ अपने शीट मास्क से, सॉरी अपने वेट वाइप से। आईज को क्लीन कर लिया अच्छे से। मैं अपने आईब्रोज को भी क्लीन करूँगी, बिकॉज मैंने उसमें भी आईब्रो पेंसिल लगाया था, तो मैं अपने आईब्रोज को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइस, फेस को अब क्लीन कर लेती हूँ इसी बैग से और बैक साइड से। इसके मैंने इस साइड पे अपने काजल एंड लिपस्टिक को पोंछा, एंड अब इस साइड से अपने फेस को साफ कर लेती हूँ। अपने को क्लीन कर लेती हूँ मैं। तो चलिए मैं अपने फेस से मेकअप रिमूव कर लिया। अब मैं आती हूँ फेस वॉश करके, फिर मैं आपको शीट मास्क लगा के दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है बायोटिक का फेस वॉश से। अब चलिए मैं आपको ये शीट मास्क है, ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ शीट मास्क अपने फेस में। तो चलिए मैं लगाती हूँ। पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ, बिकॉज ये कट किया हुआ है नहीं, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं इसे कट कर लिया। देखिए ये कुछ इस तरीके से है। इसमें जो ये शीट मास्क है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसको। तो मैंने इसे ओपन कर लिया, मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से खोल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मैं इसे अपने फेस पे लगाती हूँ। हेलो गाइस, सो मैंने शीट मास्क लगा लिया है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक रहने दूंगी। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे रिमूव करूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।
सो गाइस 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे रिमूव कर लेती हूँ। अब जो मेरे फेस में जो सीरम लगा है उसे मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। जेंटली मसाज करना है, धीरे धीरे। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिल जाए। सो गाइस चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।